मगर नज़र आ रहा है कि इस वक्त क्योंकि पुराने जो CEO हैं जाली डिग्री की वजह से वो हटा दिए गए हुए हैं, मगर अभी उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं हो रही है। और उनकी जगह जो बात काट रहा हूँ, आपके पास वो क्लिप है आमिर साहब ने जो कल ये कहा था कि दवाइयों के उस पर, एक मेरा ख्याल क्लिप है आपका जो कल आप थोड़ा टाइम रह गया, कल चला देंगे, हमारे पास दिखा दें सर। खैर वो बड़ा जरूरी है कि आपकी बात सुनी कि आप अभी तक राजी नहीं है सर। चलिए लोगों की याद दहानी के लिए जरा कल की डेट में आपको लिए चलता है। नहीं लगा रहे, हम ये कह रहे हैं कि इसकी तफ्तीश करवा लें, इस पे GIT बनवाएं या FIA को खास जुरिस्डिक्शन देकर करवाएं। ये नए मैं नहीं जानता, जफरुल्लाह मिर्ज़ा साहब आए हैं तो ये बड़ी प्रीमेच्योरली, बड़ी आसानी सिंप्लीफाई कर कैबिनेट को मिसगाइड किया जा रहा है और बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है कि जनाब ये एक तो प्राइसेस कम बता रहे हैं कि इतनी बढ़ाई हैं, दूसरा ये झूठ बोला जा रहा है कि जनाब ये खाम माल जो क्योंकि महंगा हो गया था, हम पहले भी पेश कर चुके हैं, ये दोबारा ये टेबल दिखा देते हैं कि जिस बेसिस के ऊपर ये 200% बढ़ाई गई थी कि जी रॉ मटेरियल महंगा हो गया, रॉ मटेरियल एक्चुअली सस्ता हुआ। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये हेल्थ मिनिस्टर के अपने ऑफिशियल्स की रिपोर्ट थी जिसको दबा दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। ये वो लिस्ट दिखाई जा रही है जिसके अंदर खाम माल दुनिया भर में कम प्राइसेस हुई हैं, उसके बावजूद बढ़ाया। सिर्फ दरख्वास्त ये है कि इसको इन्वेस्टिगेट करवाएं, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, मगर इसके अंदर कलूजन नज़र आता है, बहुत ज़्यादा सवाल हैं और कैबिनेट को कल इसको सुनी गई आपकी चेयरमैन वो बहुत अच्छी बात है कि नैब ने इसको टेकअप कर लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो है वही लोग ब्रीफ कर रहे हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। जो है आज वो रिपोर्ट देखें, नए डायरेक्टर्स जो है ड्रैब के अंदर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, नए अफसरान बगैर कैबिनेट के अप्रूवल के जो एक्टिंग वो है वो कर नहीं सकते हैं, ये नए उन्हें तैनात कर रहे हैं और वहाँ एक कवर अप ऑलरेडी जारी है। नैब को जो देखने की ज़रूरत है उसमें दो चीज़ें बड़ी अजीब हुई हैं इसमें। पहली ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का कवर लेके ये कहा जा रहा है ये पैसे बढ़ाए गए, ये आप देखें 184(3) जो है फेमस और इनफेमस, वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, इन्वोक किया जाता है कि मफाद आमा में ये पहला पाकिस्तान की तारीख का जो है 184(3) का इस्तेमाल है कि जिसके नतीजे में 200-300% दवाइयाँ बढ़ गई। अवाम का मफाद मुझे इसमें बता दें कि क्या हुआ कि अदालत की इंटरवेंशन अवाम के मफाद में की जाती है, उनके नाम पे की जाती है, और नतीजा क्या निकला कि 100 से लेके 300% तक दवाइयों की कीमत बढ़ गई और वो बड़े डूबियस अंदाज में की गई। कहा गया अदालत की तरफ से कि जनाब ये जो सीनियर तरीन आदमी है इसको ड्रैब का चीफ लगाएं, और सीनियर तरीन की जो है सीनियर तरीन कैसे बनाया गया, 48 नंबर दे के उसकी PhD जो कि जाली थी जी, उसका लेके उसको सीनियर तरीन बनाया गया, उसको लगाया गया। फिर गवर्नमेंट को और ड्रैब को दवाइयों के मालकान के साथ कमरे में बिठा दिया गया। गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का ये काम नहीं होता कि वो जाके जिनके ऊपर चेक होता है उनके साथ कमरे में बैठे और कंसेंसस करें। ये ऐसे इस तरह ही है कि बिजली में आगरा और नेपरा गैस वगैरह को बिठा दें, IPP के साथ कहें जी इनकी बात सुने, यही हो, वहाँ भी यही रहा है, वहाँ भी उसकी बात करेंगे, वही होने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ हुआ है और जिसके अंदर मालकान और ये जो तस्वीरें लोग, मैं नहीं कह रहा सेनेटर अतीक जो हैं वो इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जनाब वहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर लोग हैं, वज़रा भी हैं और उससे भी बड़े अफसरान हैं वो भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट भी है। 50 अरब रुपए का टीका लगा है, जो डिफरेंशियल है क्लास साहब, जो 300% तक बढ़ाइयाँ जो दवाइयाँ बढ़ाई गई हैं, ये 50 इसमें 50 अरब रुपए में से अरबा रुपया वो दवाई सा जो है अफसरान बाबुओं ने भी खाया है, सियासतदानों ने भी खाया है। इसकी तफ्तीश बहुत अच्छा नैब कर रही है कि इसको तफ्तीश कर रहे हैं, थॉरली।